राम राम जी, आत्ममंथन में आपका स्वागत है। अब हम आज वेडनेसडे के जो है प्रेडिक्शन कर लेते हैं। सब मूलांकों के लिए क्या रह रहा है मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। देखो, सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं मूलांक 1 से। ऐसा लग रहा है रात बेचैनी रही, नींद में कहीं डिस्टर्बेंस रही। आज भी काम जो है उतने अच्छे से पूरे नहीं होंगे, क्योंकि जिस तरह से आप चाहोगे उस तरह से आपके काम बन नहीं पाएंगे और यहाँ कहीं ना कहीं आपको जो है अटकाव महसूस होगा। तो बेहतरी आपके लिए यही है कि जिस रुख की तरफ जो है हवा है उसी तरफ के हो जाओ, यानी कि जहाँ जैसा माहौल है उस तरह के हो जाओ। ज़्यादा अपने आप को परेशान करने के, क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो है परेशान हैं और बेचैनी आपको महसूस हो रही है। तो इस बेचैनी से बचने के लिए आपको जिधर का रुख है उस तरफ को मुड़ जाओ, यानी कि ज़बरदस्ती अपने आप को उधर ड्रैग मत करो जहाँ आपके लिए स्ट्रगल है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 2 वालों के लिए। मूलांक 2 वालों ने जो बड़ा कुछ सोचा है उसको पूर्ण करना चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। ठीक है, यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपको ऐसा लग रहा है मैं कहीं ना कहीं फंसा हूँ, कुछ काम मैं कर नहीं पा रहा और मेरे काम जो है सिरे नहीं चढ़ रहे। तो यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो, आपने शंकर भगवान के ऊपर जल चढ़ाना है, जिसके अंदर काले तिल आपने डाल लेने हैं और आपने वो कच्ची लस्सी बना करके आपने वो जल जो है वो शंकर भगवान को अर्पण करना है। ठीक है, ये करोगे तो रिजल्ट अच्छे रहेंगे। बाकी आंख बंद करके हनुमान चालीसा पढ़ना, बोलना। हम बच्चे को हनुमान चालीसा आती है तो आंखें बंद करके बोलना और उसके बाद हनुमान जी के दर्शन करना, यानी कि जब आंखें खोलो तो आपको हनुमान जी सामने प्रत्यक्ष दिखाई दें। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपने बड़ा कुछ भी प्लान किया है तो वो तभी आपका कुछ सिरे चढ़ पाएगा, क्योंकि आपने उस हिसाब से जो है अकॉर्डिंगली अपनी जो है दिनचर्या जो है सेट कर लेनी है। ठीक है, अब हम बात करते हैं मूलांक 3 वालों के लिए। किसी न किसी मित्र से, किसी न किसी जानकार से फ़ोन पे बातचीत हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखना सामने वाला आपके साथ, मतलब अपनी आंखें खुली रखना कि सामने वाला बंदा आपके साथ छल कपट जो है वो नहीं करे और किस तरीके के साथ आपके साथ वो बंदा बात कर रहा है, किस तरह से आगे समझने की कोशिश करना उस चीज़ को कि किस तरह से वो आपको मैनिपुलेट ना कर ले। ठीक है, तो यहाँ पे फ़ोन पर बातचीत जो है होती हुई दिखाई देती है, मित्र से होती हुई दिखाई देती है, आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हो। तो सब चीज़ मुझे आपके लिए ओके दिखती है। बस थोड़ा सा डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा, समझदार बन के बात करना, ताकि रिजल्ट्स जो हैं आपको अच्छे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं मूलांक 4 वालों के लिए। यहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई सपोर्ट जो मिल रही है बड़ों से मिल रही है, हालांकि यहाँ सपोर्ट, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है जो सपोर्ट मिल रही है बड़ों से वो उतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। रीज़न क्या है, आपको अंदर से इस तरह से महसूस हो रहा है कि अरे भैया ये तो खास कुछ इतना बढ़िया हो नहीं रहा मेरे लिए, ये है तो सही लेकिन ये नहीं समझ आ रहा कब पानी में डूब जाए ये चीज़, या मेरे पास नहीं आए, या मुझे ये चीज़ नहीं प्राप्त हो। तो देखो, यहाँ पर कहीं पे भी आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि देखो यहाँ पर कहीं आपने ऐसा तो नहीं किया कि यहाँ पे हेल्प ली है लेकिन उनको कुछ दिया नहीं है। यानी कि कहीं हम, कितनी बार होता है हम कुछ हेल्प लेते हैं किसी से तो उसका मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो होती है वो नहीं करते। तो यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको एनर्जी एक्सचेंज में आपने कुछ दिया सामने वाले को, लेकिन यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है आज आपको मिलने वाला है। भरोसा रखो भगवान के ऊपर, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने एक लोटा जल लेके शंकर भगवान को अर्पण कर देना है, कच्ची लस्सी बना लेना। ठीक है, कच्ची लस्सी का मतलब होता है थोड़ा सा दूध और ज़्यादा पानी। कभी भी ज़्यादा दूध लेके बहुत अधिक दूध जो है वो नहीं गिराना चाहिए, अपना चंद्रमा अच्छा होने की बजाय कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ इन चीज़ों को ध्यान रखना, क्योंकि वो वेस्टेज ऑफ मिल्क है, रादर वो किसी को आप दे दो अगर पीने के लिए। ठीक, तो यहाँ पर समझ में आ गया मूलांक 4 वालों के लिए मैंने क्या समझाया। अब मैं बात कर लेती हूँ मूलांक 5 वालों के लिए। यहाँ पर आपके लिए स्थिति इस तरह की बनती हुई मुझे दिखाई देती है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं जो है आपको जीत मिलती हुई दिखाई देती है। आप अपने किसी काम में जो है फ्लरिश करेंगे। अगर धन की भी इस समय आपको दरकार है तो मुझे मिलता हुआ दिखाई देता है। जब आप खुद से इतना इनिशिएटिव लेके, खुद मेहनत करके, खुद सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ते हो तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बढ़िया ही रहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मूलांक 6 वालों की। अब मूलांक 6 वालों के लिए भी जीत
ठीक है, जो भी काम कर रहे हो, जो भी कार्य करोगे, उसके अंदर आपको जीत हासिल होती हुई दिखाई देती है। वो जीत हासिल किस तरह से होती हुई दिखाई देती है? वो तो हार्डशिप्स के बाद ही रही है, लेकिन यहाँ पे जीत हासिल होती हुई आपको दिखाई देती है। ठीक है, तो यहाँ पर अपनी सक्सेस को एंजॉय करो, सबको बताओ कि हाँ ये मैंने काम किया और उसके एवज में मुझे जो है ये सफलता जो है प्राप्त हुई है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 7 वालों के लिए। मूलांक 7 वालों के लिए मुझे ऐसा लगता है बाहर से कोई ना कोई रुका हुआ अटका हुआ जो काम है, यानी कि अब्रॉड का हो सकता है, दूर का हो सकता है, कोई भी अटका रुका काम है वो आपका यहाँ पे पूर्ण होता हुआ दिखाई देता है। तो आपने क्या करना है, आपने अंडरस्टैंड करना है चीज़ों को कि किस तरह से आपने चीज़ों को जो है सही जगह प्लेस करना और किस तरह आगे जो है आपने बढ़ना है। यहाँ पे मन और आपका दिमाग जो है एकदम शांति की तरफ है, आपको कोई स्ट्रेस नहीं है। ऐसे लग रहा है कि यूनिवर्स मुझे सब कुछ वो दे रही है जिस चीज़ की मैं हकदार हूँ या मैं हकदार हूँ। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो है, आपके लिए सब चीज़ें जो हैं प्राप्त होती हुई आपको दिखाई देती हैं। तो अपने दिल को खुश रखने की कोशिश करो, अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करो, क्योंकि आपको गुड न्यूज़ मिलेगी। हालांकि चाहे रिजल्ट इतना बढ़िया ना मिले, रिजल्ट आपको कम मिले, थोड़ा मिले, लेकिन यहाँ पर मिलेगा ज़रूर। तो आपके लिए उपाय क्या है, आपने क्या करना है मूलांक 7 वालों ने? एक तो सबसे पहले आपने जल चढ़ा देना है शंकर भगवान को। उसके बाद माँ दुर्गा की आराधना आपने जरूर कर लेनी है। दुर्गा चालीसा का पाठ कर लेना, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लेना, जो भी आपको एक भी पाठ करना हो उसके अंदर से वो भी आप कर सकते हो। और अर्गला स्तोत्र का पाठ कर लेना, पूरी बुक होती है उसमें से कोई भी एक पाठ लेकर आप उस पाठ को कर सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके लिए मूलांक 8 वालों के लिए, तो इधर देखो कुछ ज्ञान प्राप्त करना, कोई गुरु धारण करना, किसी के मतलब अंदर से जैसे अपने आप को चेतना आनी कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, इसको इस तरह से करना है, इसको इस तरह से करना है। तो ये जो चेतना मन के अंदर आती है ना, उसकी संभावना जो है ज़्यादा बनती हुई दिखाई देती है। तो आपको इसी चीज़ के ऊपर जो है ध्यान लगा के रखना है। यानी कि अगर आप अंतर मन को नहीं समझोगे अपने, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स आएंगी। आज के दिन आपने करना क्या है उपाय के तौर पे? सबसे पहले तो जो भी कार्य करना है सिर्फ उसी की तरफ अपना ध्यान बनाएं। यानी कि जो आपने प्लान किया हुआ है, कितनी बार होता है ना, हम लोग काम तो प्लान कर लेते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं उस चीज़ के लिए ना हम ये समझ नहीं पाते, हम इधर भी हाथ मार लेंगे, उधर भी हाथ मार लेंगे, ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना। देखो हम जब सब जगह हाथ फैला लेते हैं तो वो काम नहीं हो पाता। आप एक काम को स्टार्ट करो, उसी की तरफ डेडिकेटेड रहो, उसी की तरफ आगे बढ़ो, और जब आप आगे बढ़ के उस कार्य को करोगे तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट जो है वो बेटर ही आएंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के बारे में। देखो यहाँ पर उनको ग्रोथ तो मिल रही है नो डाउट आज के दिन, लेकिन उस ग्रोथ से सेटिस्फेक्शन नहीं है उतनी। ठीक है, यहाँ पर सेटिस्फेक्शन ना होने के कारण भी आप जो है अंदर से दिक्कत महसूस करोगे। अब जब आपको अंदर से ऐसा लग रहा है नहीं ग्रोथ तो हो रही है लेकिन इतनी नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करोगे, उसको देखो, उसने तो कितना बढ़िया कर लिया, उसी काम का रिजल्ट उसे तो इतना मिल रहा है, मुझे कम मिला। तो यहाँ पे क्या चीज़ है, आप कंपैरिजन करते हुए मुझे दिखाई देते हो। तो यहाँ जो कंपैरिजन आपका हो रहा है वो उचित नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, कितनी बारी ना हम पूरा जीवन ही यही सोचते रह जाते हैं कि भला उसकी कमीज मेरी कमीज से सफ़ेद कैसे। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इस चीज़ को नहीं सोचना, क्योंकि सबको अपने अपने भाग्य का होता है। देखो जो आपके बैंक अकाउंट में कलेक्ट हुआ होगा या जो वहाँ पे पड़ा होगा वही तो आपको प्राप्त होगा ना। जब आपके बैंक अकाउंट में ही जीरो है, यानी कि कर्मों का कुछ बचा ही नहीं है, तो इसलिए हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि अच्छे कर्म करो, अच्छे कर्म करो। तो लोग कहते हैं अभी कौन सा हमें उसका कोई फल मिल रहा है। देखो भाग्य होते हैं, किसी किसी की कुंडली में उसी समय जो है लिखा होता है कि आपको हाथ जो है जवाब मिलेगा, और कईयों के लिखा होता है ऐड होंगे, आगे जाके आपको जवाब मिलेगा इस चीज़ का। ठीक है, तो कितनी बार क्या होता है, जो भी हम सुख भोगते हैं, जो अच्छाइयाँ हम अपने जीवन के अंदर प्राप्त करते हैं, वो सब हमारे पुण्य कर्मों के कारण ही हमें प्राप्त होती हैं। और अगर जो दुख प्राप्त हो रहा है तो वो भी इसीलिए तो फलीभूत हो रहा है कि हम लोगों ने कुछ गलतियाँ की हैं। तो जो वो गलतियाँ की हैं उनका सुधार करने की कोशिश करनी है। ठीक है, सबको आपको बता दिया
तो क्या क्या आपने करना है, उपाय जहाँ जरूरी थे वो भी मैंने आपको बता दिए। अब मैं इस विषय को ख़त्म करने से पहले, समाप्त करने से पहले, वाइंड अप करने से पहले आप लोगों को बता देती हूँ, आज का दिन एकादशी है। एकादशी पे चावल नहीं खाते हैं, ठीक है। जिन लोगों ने भी व्रत रखा है, मैं हमेशा बताती हूँ एक दिन पहले से ही जो है आप चावल खाना हाफ डे पहले से ही बंद कर दिया करो, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं दूसरी वीडियो में कथा बताती हूँ और आपको सारा उसके बारे में बताती हूँ। इस विषय को यहीं कर देती हूँ समाप्त। अगले विषय के साथ फिर से आपके पास आती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।